हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। और अभी हम करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो असाइनमेंट ऑपरेटर आपकी बाइनरी ऑपरेटर्स की कैटेगरी में एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसकी प्रेसिडेंस सबसे कम होती है। मतलब जब सारे के सारे ऑपरेटर्स अपना काम कर लेते हैं, उनसे जो रिजल्ट आता है, जब वो किसी फाइनली वेरिएबल में स्टोर होता है, तब जाकर असाइनमेंट ऑपरेटर एग्जीक्यूट होता है। So it's basically used to store value in a variable. तो जो भी आपने एक्सप्रेशन लिखी है, जो भी कैलकुलेशंस हुई हैं, उसका जो रिजल्ट है, जब वो आपको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है, तब आपका असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब जो सिंगल इक्वल टू साइन है, उसका इस्तेमाल होता है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये सी लैंग्वेज में कि सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में क्या फ़र्क होता है। तो सिंगल इक्वल टू आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है और डबल इक्वल टू आपका रिलेशनल ऑपरेटर था, जो कि इक्वालिटी चेक करता है। सो देखते हैं कि हमारे पास ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसको यूज़ करने के क्या क्या डिफरेंट वेज हैं। सो सबसे पहली चीज़, आपका असाइनमेंट ऑपरेटर जब भी यूज़ होगा, उसके लेफ्ट साइड पे हमेशा वेरिएबल का नाम होना चाहिए। देन आप असाइनमेंट ऑपरेटर लिखेंगे और राइट साइड पे होती है वैल्यू एंड देन वी हैव अ सेमीकोलन। सो यहाँ पर वेरिएबल का नाम होगा। अगर आप उल्टा लिख देते हो तो एरर आता है। जैसे अगर आपने ये लिखा दिस इज परफेक्टली फाइन, इसका मतलब है कि 5 इज स्टोर्ड इन ए। तो जो 5 है वो ए में स्टोर हो गया, लेकिन गलती से अगर आपने ऐसे लिख दिया तो आपके पास एरर आएगा, दैट इज एल वैल्यू रिक्वायर्ड। मतलब वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर होनी चाहिए थी। सो ये एरर आ जाएगा, ये चीज़ काम नहीं करेगी। ठीक है। अगर आप दो वेरिएबल्स ही लिख रहे हो, आपने लिखा है a इज इक्वल टू डी, तो इसका मतलब क्या है कि d विल बी कॉपीड टू a। तो जो d में है वो a में चला जाएगा। सो वैल्यू इधर से इधर जाती है, तो वैल्यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में जाएगी। सो वैल्यू राइट पे होती है, इट गोज टू द लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल। चाहे वो कांस्टेंट वैल्यू हो, चाहे वो दूसरा वेरिएबल हो, या वो कोई कैलकुलेशन हो। आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते। दिस इज रॉन्ग, इस पे एरर आ जाएगा। ठीक है। सिर्फ ये वाला सीन है जहाँ पर आपके पास एरर नहीं आएगा। अगर आपने d इज इक्वल टू ए लिख दिया तो एरर नहीं आएगा, बट काम उल्टा हो जाएगा कि a की वैल्यू d में चले जाएगी। पर अगर आप कांस्टेंट या एक्सप्रेशन में ऐसे लिखते हो उल्टा, तो वो एरर ही शो कर देगा, ये स्टेटमेंट अलाउड ही नहीं है। ठीक है। सो हम एक कांस्टेंट असाइन कर सकते हैं, हम दूसरा वेरिएबल असाइन कर सकते हैं, हम किसी एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी असाइन कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे कम होती है। प्रेसिडेंस सबसे कम होने का मतलब क्या है कि जब बाकी सब ऑपरेटर्स काम कर चुके होंगे, जो फाइनल रिजल्ट होगा वो इसके थ्रू स्टोर किया जाता है। इसमें कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स भी होते हैं जिन्हें हम ऑग्यूमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर या फिर शॉर्ट हैंड असाइनमेंट कम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं, जो कि हैं आपके पास प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड इक्वल टू। मतलब जितने भी आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, उनके साथ ये यूज़ हो सकता है। इसका काम क्या है? ये है कि भाई हम थोड़ा सा टाइम बचाना चाहते हैं। जैसे मैंने लिखना है यहाँ पर n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई 5। अब मैं अगर ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम यूज़ कर रही हूँ, है ना, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है, तो हम जैसे आलसी लोग कई बार सोच लेते हैं कि भाई दो दो बार क्यों लिखो। तो आप इसको छोटा करके ऐसे भी लिख सकते हो, n मल्टीप्लाई इक्वल टू 5, कि पहले n को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर जो रिजल्ट आए उसको वापस n में ही स्टोर करवा दो। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट ट्वाइस, इसको दो बार लिखने की जगह आप एक बार लिख सकते हो और उसी में ही रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। जैसे आपने लिखा सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल्यू। आप चाहते हो इतना लंबा नहीं लिखना है तो आप इसको छोटा कर सकते हो, सम प्लस इक्वल टू वैल्यू। तो वैल्यू पहले सम में ऐड होगी, जो रिजल्ट होगा वो वापस सम वेरिएबल में ही स्टोर हो जाएगा। ये किसी भी ऑपरेटर के लिए काम कर सकता है। बट ये असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ है तो इसकी प्रेसिडेंस भी सबसे कम हो जाती है। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा है a इज इक्वल टू 7, a मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 प्लस 2। ठीक है। अब नॉर्मली हम इसको अगर एक्सपैंड करते तो ये कुछ ऐसे बनता, a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2। तो उसमें क्या होना चाहिए था, 7 इंटू 3 21 प्लस 2 23 आंसर आना चाहिए था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये असाइनमेंट के साथ है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सी में, जो आपको ध्यान रखनी है। ये असाइनमेंट के साथ है, सो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई प्लस पहले होगा।
इसकी प्रेसिडेंस अब ज़्यादा है क्योंकि ये है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर और ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पहले काम करते हैं, ये 5 बनाएगा इसको, उसके बाद ये बनेगा a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई 5। सो इसका आंसर जो है वो 35 आएगा, ना कि 23। सो ये एक चीज़ है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपसे पूछी जा सकती है या MCQs में आपसे पूछी जा सकती है। तो ये ध्यान रखना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे कम होती है। तो अगर आप इस तरीके से यूज़ कर रहे हो तो इधर जो भी ऑपरेशंस हैं पहले वो सारे हो जाएंगे और उसके बाद आप इसको ओपन करोगे, ना कि पहले ओपन करोगे इस तरीके से। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। तो ये तो हो गए हमारे ऑग्यूमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर एंड नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर येस तो ज़रूर लाइक पे क्लिक कीजिए, कमेंट्स में लिखिए कि येस मैम समझ आ गया है, एंड हो सके तो एक्सप्लेन भी करके दिखाओ कि क्या मतलब है इस लाइन का। अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ, सो व्हाट डू आई अंडरस्टैंड बाय दिस लाइन, सो राइट इन योर ओन वर्ड्स इन द कमेंट्स बिलो। अपने भाषा में जैसे आपको समझ आया है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स। सो सी यू देन। तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आप पाइथन और एसक्यूएल में भी इंटरेस्टेड हैं तो चैनल पे तो आपको उसकी वीडियोस मिल ही जाएंगी, बट मैं पाइथन और एसक्यूएल यहाँ पर दैट इज़ अनअकैडमी पे भी कराती हूँ। यू गेट बोथ काइंड ऑफ क्लासेस, पेड एज वेल एज फ्री। सो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो वहाँ जाइए और यहाँ फॉलो बटन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए एंड यू विल बी एबल टू अटेंड माई फ्री क्लासेस एनी टाइम। प्लस क्लासेस के लिए सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, वो अगर आप 11th या 12th में हो तो ज़रूर ले सकते हैं। Otherwise, just come and attend the live classes for free and feel the interactive environment of an academy. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.